ये तस्वीर हम आपको सरवाल से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आज से पहले भी विरोध हो रहा था वाइन शॉप खोलने पर, और आज वापस से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और माताएं जो हैं, माताएं बहनें पुरुष सभी के सभी बाहर आकर खड़े हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। अब देखें ये वृद्ध औरत देखें, ये माता देखें, इनकी उम्र देखें, और ये इस उम्र में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचें, लेकिन जो इस समय सत्ता में हैं, जिनका ये दायित्व है कि अगर कहीं लोग परेशान हैं तो वो आएं और इन लोगों की आवाज़ बने, इन लोगों की आवाज़ बने, लेकिन आवाज़ तो कहाँ, उनके मुख से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही। समझ नहीं आता कि लोगों ने इनको इसलिए वोट दिए थे। यहाँ पर मंदिरों के शहर को तब्दील करके शराब का शहर बनाने जा रहे हैं, लेकिन मजाल है हमारे नेता एक बात भी बोल जाएं। यहाँ साथ में मंदिर है, अस्पताल है, 100 मीटर की, कोई 150 मीटर की दूरी के ऊपर, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पास में ही स्कूल भी है, थोड़ी सी दूरी पर एक और मंदिर है, लेकिन इसी स्पॉट पर वाइन शॉप खोलने के लिए लोग आमादा हैं। और खबर ये भी है कि जिस दिन ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और हम कवर कर रहे थे, उस दिन उन्होंने बताया था कि रात को 1:30 बजे के करीब यहाँ शटर खोलकर अंदर सामान वगैरह रखा गया, लेकिन जब हमने कवर किया था उसके मात्र 3 घंटे के बाद ये लोग वापस आए थे और इन्होंने वापस से सामान वगैरह जो था वो शायद यहाँ पर रखा। ये लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम करण है, मैं इसी वार्ड का अध्यक्ष भी हूँ, और आज दोबारा हम इस वार्ड में प्रदर्शन कर रहे हैं वाइन शॉप को लेकर। पिछले दिनों में भी किया था परसों, और आज फिर हम दोबारा कर रहे हैं कि हमें ये लग रहा था कि आज की दुकान खुलने जा रही है, जो कि हम नहीं खोलने देंगे। यहाँ का पूरा मोहल्ला, यहाँ की पूरी सोसाइटी जो है वो बाहर आ चुकी है, और ये प्रदर्शन में हम इसी के लिए कर रहे हैं कि ये वाइन शॉप जो बंद की जाए। काफ़ी देर से इस जगह को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। हम लोगों ने एडीसी साहब से भी मिले हैं, अपना ये पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करा है, और हम इस एक्साइज कमिश्नर से भी हमने मिले हैं, और हम ये नहीं हमें समझ आ रहा कि हमारे एक्साइज कमिश्नर सो कहाँ रहे हैं। पूरे कहते क्या, जब मुलाकात होती है तब ये सब लोग क्या कहते हैं? जी देखिए, जैसे हम यहाँ पे हमारे डीएसपी जो खुद यहाँ पे विजिट किया था उन्होंने, राहुल नागर जी ने, उन्होंने भी यहाँ की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आगे फॉरवर्ड करी है। यहाँ के हमारे पटवारी जो आए थे उन्होंने भी यहाँ से जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव फॉरवर्ड करी आगे। यहाँ से सब नेगेटिव गए, क्योंकि यहाँ पे मंदिर पास में, स्कूल पास में, यहाँ पे कुटिया पास में है, तो ये सब आगे भेजकर वो यही कहते हैं कि हम देखेंगे इसको, हम जल्द से जल्द इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। बट सर अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। आज तो हमें ये लग रहा था कि खुलने को आया, क्योंकि हमें पिछले दिनों ये कल परसों ये पता चला कि रात को 1:30-2 बजे आकर के इन्होंने जो रेफ्रिजरेटर जो है वो रखे हैं अंदर, जो स्टॉक था वो रखा है यहाँ से चोरी से, कि आम पब्लिक को पता ना चले। रात में ये काम कर रहे हैं, तो आज इसीलिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए और इस वाइन शॉप को बंद किया जाए, जो कि ये हम पूरे मोहल्ले वालों की ये एक रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। और हमारे एलजी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर, जहाँ जहाँ पे देखिए पूरे जम्मू में इस समय प्रदर्शन हो रहा है वाइन शॉप को लेकर, पूरे जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्यों नहीं आप इस पे एक्शन ले रहे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि सर जहाँ पे पहले ही वाइन शॉप थी आप उसी को वहीं पे खोल दें, ठीक है सर। अब वहाँ पे जो उन्होंने पहले की बंद कर दी, जहाँ ये नए सिरे से नहीं खोलने जा रहे हैं शॉप्स, वहाँ की सर एनओसी ली जाती है, जो कि यहाँ के लोगों को किसी से पूछा नहीं गया। आज हम जिन्होंने ये शॉप रेंट पे दी है, आज हम उनसे भी मिलने की कोशिश करी, बट वो खुद बाहर नहीं आए। उन्होंने अपनी बेटी को बाहर भेजा। उन्होंने ये कहकर बोल दिया कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हम जिस मर्जी को रेंट पे दें। सर, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो जिस मर्जी को दें। बट सर एटलीस्ट यहाँ पे वाइन शॉप को या शराब की दुकान को ऐसा ना दें, और ना ही यहाँ पे ऐसा खुलने दें। और वो बहुत ही उन्होंने मिसबिहेव किया। उनकी बेटी ने हमारे साथ अच्छे से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये लीगली है, गवर्नमेंट ने लिया है रेंट पे, तो सर हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जिस मर्जी को दें। बट ऐसा है कि हम यहाँ पे वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम डीसी जम्मू को भी मैसेज देना चाहते हैं, ये एक्साइज कमिश्नर को भी मैसेज देना चाहते हैं, और हम आला अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ इस पर ज़रूर इंटरफेयर करें और यहाँ की जो आम जनता की बात है वो सुनी जाए। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम रोमी जमवाल है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, उस दिन हम कवर कर रहे थे तो उसके 2-3 घंटे बाद यहाँ पर ये लोग आ गए थे? बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे यहाँ से मीडिया चला गया 3-4 घंटे के अंदर ये अपने इनके लोग जो आए उन्होंने सामान अंदर डाला और जो ब्लैक शीशे होते हैं वो कवर किए, ट्रांसफार्मर लगाया और जो फ्रीजर होता है वो फिट करके चले गए यहाँ से। ये सबके सामने, यहाँ सबके सामने ये कोई 3 घंटे के बाद की बात है जब आप चले गए, मीडिया सारा चला गया था। इनको इतना डर नहीं है कि अभी 3-4 घंटे इतना रश था, इतनी क्राउडेड यहाँ पे लोग थे, फिर भी उसके बाद इन्होंने ये काम किया। मतलब कोई डर ही नहीं है इनको। हमारे जो नेता हैं वो कुछ कह रहे हैं इसके ऊपर? वो बिल्कुल स्लिपिंग मोड पे चले गए हैं, कोई बाइट नहीं दे रहा है कि इसके खिलाफ कि हमें कुछ बोलना चाहिए। नहीं तो ये वाइन शॉप खुलने के पीछे फिर कहीं उनका हाथ तो नहीं है? वही कह रहे हैं जी खोलो खोलो कोई बात नहीं, कमाओ पैसा। ये उन्हीं के लोगों के ही दोस्त ही होंगे, पार्टनर्स ही होंगे जो खोल रहे हैं, और इतने प्रेशरों में उनकी एक बाइट तक नहीं आई, बाहर तक नहीं आई। अरे यहाँ पे छोटा सा चुनाव भी, कोई गली का इलेक्शन प्रेसिडेंट का भी होता है, यहाँ लीडरों के रोज आते रहते हैं। आज इतना बड़ा काम हो रहा है, यहाँ गलत काम हो रहा है, तो अभी तक कोई पता नहीं है किसी को कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। रविंद्र रैना जी बीच में कह रहे थे कि हम मंदिरों के शहर को मंदिरों का शहर ही रहने देंगे, वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे, लेकिन अब वो भी चुप है। रविंद्र रैना जी से बोलते ही हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ना उनके पास ऐसी कोई पोस्ट है गवर्नमेंट, वो तो कोई टन भी इशू नहीं कर सकते। उनका काम है पॉलिटिक्स पे बातें करना कि ये कर देंगे, क्योंकि ये गवर्नर का ही प्रेशर है इनके ऊपर काम करने का। ये गवर्नर के थ्रू ही हो रहा सारा काम, और गवर्नर ही नहीं करने दे तो कैसे होगा। एक छोटी सी लड़की यार ट्वीट करके गवर्नर को कहती देखो जी हमें स्कूल का काम जो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, उसके बावजूद ये डायरेक्टर को उसी बात करके पोस्ट करके तो सिलेबस कम कर देते हैं, सारी जो कंडीशनें वो चेंज हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो जाता है फिर? सर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए हम तो हर डिपार्टमेंट में जाके हम अभी भी जाएंगे, 12 बजे के हमने एक्साइज कमिश्नर से दोबारा मिलना है, और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सर हमें तो वो कोई जवाब नहीं देते। हो सकता है आप जाके वहाँ से उनसे पूछिए, आप उनसे बात करिए तो वो आपको कुछ बता पाएँ कि आगे की हम क्या पॉलिसी लाने जा रहे हैं, आम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं। हमें तो वो कुछ नहीं बताते, ठीक है। उनके पीए मिलते हैं, वो हमें ऐसे ही ऊपर नीचे करके भेज देते हैं। तो हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर प्लीज़ आप उनसे जाके आप पूछ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि ताकि वो आपको तो बताए। अब ये शॉप है, ये वाइन शॉप जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाइन शॉप, और इसके साथ में ये जो घर है, यहाँ की हमारी बहन है, वो ट्यूशन्स पढ़ाती है, और वो कल को जब ट्यूशन्स पढ़ाएगी, अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, घर बैठ के पढ़ाया जा रहा है, कल को जब वो ट्यूशन्स के लिए बच्चे यहाँ पे आएंगे सर, वो क्या एड्रेस देगी, वो क्या बताएगी कि मेरा घर कहाँ है, वाइन शॉप के साथ में आपको पढ़ने आना है। तो कोई अपना माँ बाप जो अपने बच्चे को भेजेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए कि यहाँ पे ये वाइन शॉप का जो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इतनी लाइनें लगी हैं, इतना लोग शराब पीने को आ रहे हैं, रोज़ यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये सब देखो, ये लोकेलिटी जो है यहाँ पे सब लोगों के घर हैं, ये साथ में घर है, सामने लोगों के घर हैं, क्या देखेंगे सर, ये क्या मैसेज आएगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये सर आप भी जा करके इनके एक्साइज कमिश्नर से पूछिए कि सर आप इस बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहे। आज 1 महीना होने को आ रहा है, यहाँ पे लोग जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आज तक एक बयान नहीं दिया, उन्होंने आज तक इस बारे में कुछ बात ही नहीं करी कि इस बारे में हम क्या करने जा रहे हैं आगे। क्योंकि आम पब्लिक के लिए ना सर ये मंदिरों का शहर कहा जाता है, मुझे लगता है ये शराब वाइन शॉप का शहर गिना जाएगा, मंदिरों का शहर इसे कोई नहीं कहेगा आने वाले टाइम में। तो ये शहर जो है अब वो धीरे धीरे शराब का शहर जो है वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्षद हैं। अच्छा, आपके होते हुए भी ये सब हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं? देखो जब हमें पता चला कि यहाँ पर ये दुकान बन रही है, हमने उसी वक्त प्रोटेस्ट कर दिया। हमने थ्रू प्रॉपर चैनल ये काम किया, डीसी साहब को भी चिट्ठी दी, एक्साइज कमिश्नर को भी चिट्ठी दी, कंसर्न थाने को भी चिट्ठी दी। चलो ये लोगों की बात तो नहीं सुनते हैं, लोगों को टाल मटोल कर देते हैं, लेकिन आपसे कुछ कह रहे हैं ये लोग? नहीं, हमसे कोई भी उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दुकान बंद कर रहे हैं। अभी उनसे यही बात हुई है कि हम ये देख रहे हैं। हम तहसीलदार साहब ने भी अपने पटवारी को भेजा था, उसने भी रिपोर्ट बनाकर दी है कि 80 मीटर के ऊपर हनुमान मंदिर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है, सामने आश्रम है, बिल्कुल 50 मीटर के ऊपर स्कूल है, दूसरी साइड के ऊपर 70-80 मीटर के ऊपर मंदिर है। ये सारी रिपोर्टें उन्होंने दी है। सबसे बड़ी बात यह कि जो उनके पड़ोसी हैं, जो उनके घर के साथ वाले लोग रहते हैं, उनसे भी एनओसी नहीं ली गई, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। इनके बच्चे कैसे घर से बाहर आएंगे जहाँ ये दुकान खोल रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जम्मू शहर को मंदिरों का शहर ही रहने दें, शराब की दुकानें ना बनाएं। बनानी है बनाएं, हम नहीं ये नहीं कहते कि ना बनाएं, बननी चाहिए, लेकिन उसका कोई प्रॉपर चैनल ने कम से कम एनओसी जहाँ दुकान खुलती है उसके पड़ोसियों की एनओसी का तो ना सरकार खुद भेज के यहाँ बंदा तो पता करे ना कि ये जो दुकान खोल रहा है क्या इसने एनओसी वहाँ से लाई है या घर पे ही बैठ के साइन करके दे दी है कि ये एनओसी होगी।
इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि यहाँ पर शराब की दुकान मत खोलें। औरतें जोड़ों को इस वक्त मंदिर में होना चाहिए, वो यहाँ पर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसलिए मेरी अपील है कि ऐसा काम ना करें, जम्मू को बचाएं, जम्मू के हित की काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सर मैं गोपाल ठाकुर हूँ। तो सर ये आम नागरिक है जम्मू का। मेरा भी यही मानना है, जैसे हमारे पार्षद यहाँ पे दिनेश गुप्ता जी ने बताया कि अगर इन्होंने कोई भी कार्रवाई की और आगे से रिप्लाई यही है कि हम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी भी यही रिक्वेस्ट है। मेरे ये चाचा जी का घर यहाँ पे साथ में है, जिनके घर के साथ ये शराब की दुकान खुल रही है। तो मैं भी डिपार्टमेंट से, आला अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मीडिया कवरेज देख रहे हैं, पूरे जम्मू का हाहाकार देख रहे हैं, तो कृपया करके इसको जल्द से जल्द कोई ऐसा सर्कुलर, कोई ऐसा ऑर्डर जो है निकालिए, जिससे ये जो आपने ऑर्डर जो ये खोलने का दिया है इसको रिवोक कीजिए। नहीं तो आम जनता जो है रोडों पे आएगी और यहाँ पे डेली प्रोटेस्ट होंगे, जो कि एक अच्छा मैसेज नहीं है आने वाले दिनों में युवाओं के लिए, क्या जम्मू के लिए। तो मैं जहाँ तक एक मेरा सुझाव भी है गवर्नमेंट को या आला अधिकारियों को कि अगर आपने यहाँ पे देखिए, हर एक इंसान जानता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी जानती है कि हमें यहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है इस चीज़ से। ठीक है, आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए, आप पहले भी करते आए, आज भी कीजिए, लेकिन जो चीज़ें पहले होती थी आज वो नहीं है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने जो चेंज कर दी है, स्कूल के सामने, रिहायशी घरों के सामने, मंदिर के साथ, अस्पताल के साथ अगर ये शरेआम दुकानें खुलेंगी तो इसका कोई सही इफेक्ट नहीं है, बड़ा बैड इफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है देखे, एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब देखें, डीसी साहब देखें, एक प्राइम लोकेशन सेट कीजिए या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखिए। जिस तरह जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कितनी दुकानें होंगी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में? 20 होंगी, 25 होंगी। आपने जो नई भी खोली हैं, जैसे भी जो भी है, आप एक लोकेशन सेट कीजिए जहाँ पे सिर्फ इनका आना जाना हो और एक कोई प्रॉपर इनको एलोकेट कीजिए दुकान, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, इस तरीके से दीजिए ताकि ये मोहल्ले से, रिहायशी घरों से ये ऐसी चीज़ें जो है दूर रहें। आप अगर रेडी जोन बना सकते हैं, आप देख सकते हैं गांधीनगर में लास्ट मोड़, गांधीनगर में प्रॉपर चैनल से वो चलता है, ठीक है। और दूसरा, जब कभी आप देखिए हमारे ये दिवाली में हमें पटाखों की जब वो परमिशन लेनी पड़ती है तो हमें एक ग्राउंड ढूंढना पड़ता है, वहां पे गवर्नमेंट देती है उस तरीके से। अगर ऐसी चीजों पे उनका एक्शन है तो इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं? राय मेरी यही है, प्राइम लोकेशन देखिए ताकि आम जनता परेशान ना हो। अच्छा, मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी और आपने मुझे बताया था कि आप एक शिक्षिका हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, लेकिन ये जो भी हो रहा है इसमें नेता की चुप्पी को किस तरह से देखते हो? सर, हमने ये गवर्नमेंट हमारी खुद की मर्जी, हमने खुद इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपने इशू किए हैं लाइसेंस, बहुत अच्छी बात है वाइन शॉप के, बट सर आपको लोकेशन नहीं पता है सर कि बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया पे ये शॉप खुल रही है। सर, ये तो हो गया कि टू द मनी, फॉर द मनी एंड बाय द मनी, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो ये थी ना कि टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सर, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बट फिर ये शॉप खुल जाएगी, मैं तो कभी भी फिर ट्यूशन भी घर पे पढ़ा पाऊंगी ना, कोई भी अपने बच्चे को नहीं बेचेगा यहाँ पे। और बिल्कुल ऑपोजिट लेन में सर स्कूल है। सर, स्कूल भी फिर हम तो एजुकेशन से ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं ना वाइन शॉप को ही। सर, सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और सर सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सारी लोकेलिटी सफ़र करेगी। सभी लोगों के लिए ये मतलब कि बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इमोरल सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि सामने वाला घर या ऑपोजिट वाला घर यही सफ़र करेंगे, सभी लोग सफ़र करेंगे। सर, आपको पता है इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ पे आएंगे दिन रात, यहाँ पे हम लोग कैसे घर से बाहर निकलेंगे। सर हमारी इशू को भी, तो हमारी प्रॉब्लम को भी सर प्लीज़ कंसीडर करो। रिजल्ट को देखते हुए ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि ठीक है, इसीलिए चुप बैठे होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ कहते जरूर। सर, हम बिल्कुल भी ये नहीं खुलने देंगे, हमको पूरा सर बिलीफ है कि ये बिल्कुल आप कंसीडर करोगे हमारी प्रॉब्लम को। हमारी डिमांड्स कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स डिमांड्स नहीं है कि हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं। सर, बिल्कुल जेन्युइन हमारी ये डिमांड है। आप बिल्कुल इस लोकेशन को देखो, ये कैसी लोकेशन है, ट्यूटोरियल है चौक में, यहाँ पे बिल्कुल मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सामने हम यहाँ पे वाइन शॉप खोल रहे हैं। सर, मस्जिद भी है, सर देखो यहाँ पे इस तरफ भी टेम्पल है, सामने स्कूल है, यहाँ पे गुरु जी का आश्रम है, हम लोग कैसे घर से बाहर निकलेंगे अपने? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये लोग तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम ये दुकान नहीं खुलने देंगे, लेकिन सवाल ये था कि ये जो नेता हैं, हमारे बड़े बड़े नेता, ये जो बड़े बड़े बोर्ड लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, मजाल है इनके मुख से एक शब्द निकल जाए कि ये वाइन शॉप्स हम नहीं खुलने देंगे, ये भी कोई धरने प्रदर्शन पर यहाँ पे आए नहीं। बैठे रहो, चुप रहो,
देखते रहो कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि लोगों ने चुना तो लोग ही आपको कुछ बता सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं कि ऐसी लोकेलिटी के अंदर दुकानें, वाइन शॉप्स खुलनी चाहिए या नहीं? हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।